के बीच में अपनी बात रखने का मौका दिया, धन्यवाद। दोस्तों, मैं यहाँ पर देखिए रिजल्ट तो सभी ने लिए हैं, क्योंकि अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं अपने, अमेजिंग जो है अपनी जो ऑपरेटर्स हैं, जबरदस्त हैं। भाई जहां पर 1600 लोगों का दिमाग लगा हुआ है, वहां पर अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। उन सबके रिजल्ट आते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमको अभी शेयर करना है, उन चीजों को जो कि अनोखे रिजल्ट आपने लिए हो, तो वाकई में मजा आता है। मैं एक ऐसा ही अनोखा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। अभी कानपुर में जब हम गए थे एक फंक्शन में, तो गुलवेज आलम जी ने जो ऑर्गेनाइज करा था, तो मैं गाजियाबाद में था उस समय। तो गाजियाबाद से ही हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी, और दादरी मेरा घर रास्ते में पड़ता है। तो वहां पर सिर्फ कपड़े चेंज करने के लिए मैं गया था। अब इतनी देर में एक पेशेंट से मुलाकात होती है जिनको ब्लीडिंग पाइल्स हो रही थी। अब मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया, चेकअप करना तो बहुत दूर की बात, क्योंकि समय नहीं था, कपड़े लेने के लिए आया था, लोग इंतजार कर रहे थे बाहर कार में। तो मैंने क्या करा, उनको एक हेयर ऑयल और एक प्रोडक्ट, हमारा अमेजिंग रिजल्ट है उसके भी, लेकिन हम उसका एक्सपीरियंस यूज नहीं करते, ज्यादातर बहुत कम लोग यूज करते हैं जिनको जानकारी है। तो मैंने पैड लिया, डे पैड, 2 पैड निकाले उसमें से, उसका जेल बनाया और उनको एक बर्तन में करके दे दिया। और आपको यकीन नहीं आएगा, जब मैं कानपुर से वापस लौटा तो उनका जो ब्लीडिंग थी वो बंद हो चुकी थी जब तक। तो ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट थे। रिजल्ट बहुत सारे हैं। और यहाँ पर मैं बात करूं, जितने भी लीडर्स हैं, अभी बात हो रही थी कि हम अपनी बातों को रखते नहीं है, रखना जरूरी है। क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से हमारे न्यू कमर यानी कि नए लोग जितने भी हैं, वो आपके एक्सपीरियंस से ही सीखेंगे। अगर खुद गलतियां अगर सीखेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन अगर हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो बहुत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू इब्राहिम सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभी साथी यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, छोटे छोटे शब्दों में क्या प्रोडक्ट यूज करें और किस तरीके से उन्होंने रिजल्ट लिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच हरीश सर, आपकी शेयरिंग के लिए, वंडरफुल एक्सपीरियंस के लिए थैंक यू सो मच। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे बीच में और भी हैंड रेज हैं, और मैं इनवाइट करना चाहूँगा, हमारे बीच में है रामबुल सिंह सर गाजियाबाद से। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा रामबुल सिंह सर को। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस पैनल पर, थैंक यू सर। आपकी होस्टिंग बहुत गजब की है, वंडरफुल है सर। मेरा भी एक छोटा सा एक्सपीरियंस तो नहीं है, तो घर में ही यूज कर रहे हैं सर। तो एक तो यह है कि मिसेस को थोड़ी प्रॉब्लम तो है ही है, और वो जिमनेमा तो काफी लंबे समय से ले रही हैं, पिछले मतलब इसी मार्च से ले रही हैं, फरवरी से ले रही हैं, हाँ फरवरी से ले रही हैं। तो उनका शुगर लेवल तो खैर ऊपर नीचे चलता रहता है। और अभी उनको एक्चुअली एक प्रॉब्लम और थी, जो उनको मतलब सुबह फ्रेश होने के बाद में जो है वो डकार बहुत ज्यादा आती थी, जो है बहुत जबरदस्त डकार रहती थी। तो उसका ट्रीटमेंट मैं एलोपैथिक में भी ले चुका हूँ, और उनके टेस्ट वगैरह भी हो चुके थे, एंडोस्कोपी वगैरह भी, लेकिन कोई भी रिजल्ट उसमें मतलब जो है कोई भी बीमारी नहीं आई इसमें, सब नॉर्मल है, एंडोस्कोपी वगैरह भी सब नॉर्मल रही। तो लास्ट महीने मैंने जो है क्वेश्चन आंसर वाले दिन ही मैंने ये अपना प्रॉब्लम रखी थी, ये प्रॉब्लम है मिसेस को। तो मुझे सजेस्ट किया गया था कि भाई उनको एफओएस हाई फाइबर और एक क्लिंजिंग वाला में जो है उनको आप दीजिए, तो उससे काफी आराम लगेगा। तो इसमें अभी उनका एफओएस है, हाई फाइबर है, ओपीसी उनका मैंने जो है लास्ट महीने मतलब जो है 17 या 18 तारीख से मैंने शुरू किया हुआ है, उनका वो कंटिन्यूस चल रहा है। तो पहले से काफी इसमें आराम है। अभी पूरा तो आराम नहीं है, लेकिन 60-50% जो है आराम है काफी। प्रोडक्ट तो हमारे बहुत ही अमेजिंग हैं, अच्छे हैं। और मैं इतना ही शेयरिंग करूंगा से जो है, और थैंक यू सर जी, बाकी थैंक यू। आप भी। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपकी शेयरिंग के लिए और आपके एक्सपीरियंस के लिए। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। और अभी हमारे इस पैनल पर
60 पार्टिसिपेंट हैं और काफी लीडर्स का हैंड रेज है। और मैं बताना चाहूंगा सभी लीडर्स बहुत अच्छे तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं इस पैनल पर। लेकिन एक चीज मैं रखना चाहूंगा इस पैनल पर, जितने भी लीडर्स अपनी शेयरिंग करें या फिर अपना एक्सपीरियंस रखें इस पैनल पर, तो सबसे पहले अपना 1 मिनट का हमें अपना इंट्रोडक्शन देना है कि मेरा नाम और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ताकि जितने भी हमारे न्यू बिजनेस पार्टनर हैं हमारे इस पैनल पर, ताकि उनको पता चल सके कि हाँ ये सर कहाँ से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद में हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि इस बिजनेस में आने के बाद में हमने ये चीज़ों को हमने यूज़ किया और हमने ये यूज़ कराया और उसके ये फायदे मिले हैं। तो हमारे बीच में काफ़ी हैंड रेज हैं और मैं शेयरिंग लेना चाहूँगा। हमारे बीच में शिव कुमार सर मौजूद हैं बनारस से, तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा शिव कुमार सर को। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। आप अपने माइक को अनम्यूट करके आप अपना एक्सपीरियंस हम सभी लीडर्स के बीच में रख सकते हैं सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू इब्राहिम सर, थैंक यू इस पैनल पे हमें बोलने का मौका आपने दिया और आपकी होस्टिंग सर बहुत कमाल की है। बाकी मेरा नाम मिर्जापुर स्टेट यूपी से बिलोंग करता हूँ और अभी प्रेजेंट टाइम में सर 1 महीना पीछे मैं अपनी ओपन की हूँ वाराणसी में। और सर अपना क्लिनिक में एक बहुत अच्छा इमेजिंग रिसर्च सयाटिका का एक महिला है जो कि 4 साल से उनकी घर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। और जब वो 1 हफ्ता पीछे जब मेरे क्लिनिक पर वो आती थी तो कम से कम सर अपने घर से मेरे क्लिनिक के बीच में उन्हें आते आते कम से कम 7 से 8 बार बैठना पड़ता था, तब वो अपने क्लिनिक पर आ पाती थी। और सर आज का उनका 1 हफ्ता हो गया पूरा सेशन और आज रिजल्ट ये है कि अपने से गई हैं और चल के गई हैं, एक बार भी नहीं बैठी। आज वो बहुत खुश हैं। 4 साल से दवा करा रही हैं बाहर में। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उनके जो दामाद साहब हैं वो एलोपैथ के डॉक्टर हैं। उन्होंने खुद जवाब दे दिया था, बोला बिना ऑपरेशन का कोई वो नहीं हो है। उनसे हमारी बात हुई, सारी चीज हुआ, बड़े काफी वो भी खुश हैं और इस पैथी को जानने के लिए इच्छुक हैं सर। तो इसलिए मैं टियांस को सर बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा और उससे ज्यादा धन्यवाद आप लोग को बोलूंगा जो सीनियर के द्वारा हमें सीखने समझने का मौका मिला, जैसे डॉक्टर सहीम खान सर, डॉक्टर कमल सर, डॉक्टर मुजाहिद सर, डॉक्टर इब्राहिम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच शिव कुमार सर, आपकी शेयरिंग के लिए और आपके एक्सपीरियंस के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अभी हमारे इस पैनल पर और भी हैंड रेज हैं और मैं नेक्स्ट हैंड रेज लेना चाहूँगा। हमारे बीच में मनीष कुमार सर मौजूद हैं मुरादाबाद से, और सर ने अभी कम टाइम हुआ है इस बिजनेस के अंदर में और काफ़ी अच्छे रिजल्ट लिए हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा मनीष सर को। वेलकम सर, वेलकम। आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सर। थैंक गुड यू मॉर्निंग सर, सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, मेरा नाम मोनिश कुमार, मैं स्टेट यूपी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। बाकी सर आप इतने प्यारे बोल रहे हैं, आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त है डॉक्टर इब्राहिम सर। और मेरा ज्यादा बड़ा वो तो नहीं है, क्या बोलते हैं, मैं बता सकूं, लेकिन हाँ मैं एक पेशेंट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे सेंटर खुले हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ मात्र अभी 25 दिन हुआ है, लेकिन मैंने एक ऐसा पेशेंट है 20 दिन के अंदर उस पेशेंट के यहाँ सर्वाइकल पे दर्द रहता था, सूजन रहता था, वो बिल्कुल खत्म कर दिया। आंखों में दर्द रहता था, वो बिल्कुल खत्म कर दिया है। और यहाँ सर में यहाँ दर्द रहता था, वो जो रहता था बीपी की वजह से, क्योंकि उन लेडीज का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा रहता था, 210 220 तक उनका बीपी रहता था, और जिसकी वजह से उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, पूरी बॉडी के अंदर सूजन रहता था। तो मैं उन्होंने अभी तक तो कोई मतलब अपना सप्लीमेंट तो यूज नहीं करा, क्योंकि थोड़ी पुअर फैमिली से है, जिसकी वजह से सप्लीमेंट यूज नहीं कर पाई है। लेकिन वो बोल रही है कि मैं सप्लीमेंट यूज करूंगी। लेकिन उनके जो सिर में दर्द रहता था वो बंद हो चुका है, जो सूजन रहता था वो धीरे धीरे उतर रहा है, पैरों डायरेक्ट पैरों में जा रहा, फिर वहां से पसीना बन के निकल रहा है, खाली हमारी मशीनों के द्वारा, बीसीए मशीन के द्वारा। जो सर्वाइकल का दर्द रहता था, यहाँ का सूजन रहता था, वो भी बंद हो चुका है, क्योंकि हम एक्को लाइफ से उन्हें रिलीफ देते हैं 15 पॉइंट पे, जिसकी वजह से वो भी सूजन बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। वो बोलते हैं कि इससे मुझे बहुत ज्यादा आराम है। हाथों में उनके सुन्नीपना रहता था, एक्को लाइफ से हमने रिलीफ दिया, जिसकी वजह से
उनके हाथों में सुन्नीपन बिल्कुल बंद हो चुका है। आज उन्हें 20 दिन हो चुका है, 20 दिन में उनका कम से कम 4 किलो वजन कम हो चुका है। तो हमारी जो मशीन है, हमारे जो प्रोडक्ट है, ये बहुत ही कारगर है, लाभदायक है। और ये हमें ये चीजें हर एक इंसान को बतानी चाहिए, जिससे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक केमिकल यूज होता है, वायरस फैल रहा है और रेडिएशन फैल रहा है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बीमारियां फैल रही हैं, जिसमें एलोपैथिक में कोई उसका इलाज नहीं है। लेकिन इस टाइम यहाँ पे इस पैथी में, जो TCM पैथी है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, इस पैथी में इस चीज का इलाज है। मैं सीना ठोक के कहता हूं कि इसमें इलाज है तो है, आप ठीक हो सकते हैं। कोई भी इंसान, भले से मुझे इसमें एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं दिल से, क्यों कहते हैं कोई भी काम अगर दिल से करो तो उसमें सक्सेसफुल आप जरूर होगे, और यही चीज मैं दिल से करता हूं, तो मैं इसमें कामयाब जरूर होऊंगा। और मेरी दुकान पे पेशेंट, यानी कि मेरे सेंटर पे पेशेंट भी काफी आ रहे हैं। ये सब जो भी है, हमारे ग्रेट महान लीडर उस्मान सर, अरशद सर, मुजाहिद सर, ये हमारे महान लीडर हैं। इनकी बदौलत आज मैं सेंटर खोल पाया हूँ, और ये मान सम्मान इन्हीं की वजह से मुझे मिल पा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट सर, ग्रेट मोनी सर। और आपका सेंटर बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, मैं आपसे, सभी लीडर्स हमारे पैनल पर हैं, अभी आपके सेंटर को कितना टाइम हुआ है सर खुले हुए? आपका माइक अभी मैं ओपन कर देता हूँ। जी सर। मोनी सर, आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। जी सर, मेरे सेंटर को सिर्फ अभी 25 दिन हुआ है खुले हुए सर। और मेरे सेंटर पे इस टाइम प्रेजेंट में जो मरीज हैं, जो थेरेपी लेते हैं सर, वो 15 लोग थेरेपी लेते हैं। और मेरे पास में पहले एक मशीन थी, अभी मैंने दूसरी मशीन बिल्कुल अभी मंगाई है, क्योंकि मैं जो ना सर, पहले से मतलब मेरे अंदर डर नहीं था, तो एक्सपीरियंस तो कम है, लेकिन मेरे अंदर बोलने की क्षमता बहुत है। मैं मरीज को एकदम एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और सरों से, अपने जो मतलब बड़े सीनियर सर हैं, उनसे नॉलेज लेता हूँ कि इनको कैसे ट्रीटमेंट देना है, उसके हिसाब से काम करता हूँ। क्योंकि मैं अपने सीनियरों के हिसाब से चलूंगा, क्योंकि कहते हैं अगर आप सिस्टम के अनुसार चलोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। तो इसलिए मैं अपने सिस्टम के अनुसार, अपने सीनियरों के बलबूते पे चलता हूँ, जैसा वो बोलते हैं मैं वैसा करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मैं आने वाले 10 दिन के अंदर, ज्यादा नहीं, 10 दिन के अंदर मैं यही 25 से वो 15 से पेशेंट 25 कर दूंगा। ग्रेट सर, क्योंकि ग्रेट। मुझे उम्मीद है कि क्योंकि मुझे, हमें बड़ा पैसा कमाना है, और साथ साथ हमें जो आगे मतलब जो हमारा सिस्टम बना हुआ है टीम वर्क के द्वारा, वो भी हमें काम करना है। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे दोबारा ग्रेट बोलने सर, का मौका ग्रेट। दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर, सर। आपकी जबरदस्त शेयरिंग के लिए और एक्सपीरियंस के लिए। और जैसे कि मुझे पता है कि आपके अभी सेंटर को 25 दिन हुए हैं सेंटर का और अभी आपके पास में 15 पेशेंट हैं, और अभी आपने दूसरी मशीन ली है। तो थैंक यू सो मच मोनी सर, आपके एक्सपीरियंस और शेयरिंग के लिए। और मैं नेक्स्ट शेयरिंग लेना चाहूँगा। हमारे बीच में हैंड रेज है मुजीबुल हक अलीगढ़ से। तो मैं चाहूँगा मुजीबुल हक सर, आप अपने माइक को अनम्यूट करके और आप अपना एक्सपीरियंस, अपना शेयरिंग हम सभी लीडर्स के बीच में रख सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम। रैन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैम सर, कि आपने मैं बोलने का मौका दिया। रैन सर, आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब की है। एक छोटी सी शेयरिंग है, मेरा अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसमें। एक मेरे यहाँ पे गाल पे एक थोड़ा सा जो है ना इन्फेक्शन सा हो गया था, बल्कि काफ़ी हो गया था दोनों तरफ गाल में। और मेरे मुकेश सर है, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा जो ये ऑयल है आपका, तेल जो है उसको आप लगा के देखिए। मैंने उस तेल को लगाया और इवन 2 दिन के अंदर में इतना अच्छा रिजल्ट हुआ। मेरे फेस को भी देख सकते हैं, वो जो निशान थे, वो चेहरे पे जो इन्फेक्शन थे, वो खत्म हो गए हैं। इमेजिंग, बहुत ही, प्रोडक्ट का कोई जवाब नहीं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इनका। और सिर्फ उसके बारे में जानना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में कैसे काम करता है। हम तो अभी सीख ही रहे हैं और आगे भी सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। मैं छोटी सी मेरी शेयरिंग है आपके लिए। थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपके शेयरिंग के लिए और आपके एक्सपीरियंस के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और अभी हमारे बीच में हैंडरेज है रामपुर से, जो कि डायनामिक लीडर हैं, अपकमिंग 8 स्टार लीडर
टैलेंट टू अचीवर डॉक्टर अरशद खान सर का है, तो मैं सर को ज़रूर इनवाइट करना चाहूँगा इस पैनल पर। और सर आप अपना एक्सपीरियंस हम सभी लीडर्स के बीच में रख सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। Thank you so much, my Chahite great upline Dr. Ibrahim sir, और थैंक यू ऑल लीडर्स और सभी पैनल पे मौजूद सभी लीडर्स का मैं हार्टली वेलकम करना चाहूँगा, और साथ ही साथ आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे 1 मिनट शेयरिंग करने का मौका दिया। तो अभी मैं सारे लीडर्स की शेयरिंग सुन रहा था, रियली बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आज हम सभी लोग ले रहे हैं इस पैथी के माध्यम से और टियान्स के इक्विपमेंट के माध्यम से। एक छोटा-सा रिज़ल्ट मैं भी आपके बीच में रखना चाहूँगा, क्योंकि टियान्स में आने से पहले कभी भी ऐसे रिज़ल्ट्स नहीं लिए, क्योंकि प्रोडक्ट बेस में तो काम किया था। बट ऐसे अमेज़िंग रिज़ल्ट इंस्टेंट रिज़ल्ट होते हैं, विदिन 5 टू 10 मिनट्स, 15 मिनट्स जो रिज़ल्ट्स होते हैं, वो नहीं ले पाए। इस पैथी के माध्यम से पिछले महीने की मैं आपको बात बताना चाहूँगा। हम लोग संभल में थे, डॉक्टर पवन सैनी सर के गाँव में। तो संभल में जब हम लोग थे, तो एक पेशेंट हैं वहाँ पे, दीपावली के अगले दिन भैया दूज था शायद, उस रात में, यानी लगभग 8 बजे का टाइम था। तो पवन जी के पास कॉल आया, उनके फ्रेंड की एक चाची थी, जिनकी एज लगभग 40 इयर्स थी, मतलब लगभग 40 साल की एज थी। और उनके पास फ़ोन आया कि उनको हार्ट का दौरा पड़ चुका है, हाथ-पैर ठंडे हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा रोवा-पिटाई उनके घर में पड़ रही है। मतलब सारे बच्चे-वच्चे जो भी थे, उनके सब लोग, लड़की वगैरह सब रो रही थी वहाँ पे। तो पवन जी ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ऐसे-ऐसे बात है। तो हम लोग गए, और जाने के बाद में सबसे पहले मैंने उनसे कहा कि हम लोग एक बार चल के देखते हैं क्या कंडीशन है पेशेंट की, क्या दिक्कत आ रही है। तो जब हम गए तो उन्होंने बताया कि अभी आस-पास के 3 डॉक्टर उनके पास आकर के और चेक करके चले गए थे। और मतलब उन्होंने ये कहा था कि आप या तो इनको हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ, या मुरादाबाद ले जाओ, या संभल सिटी ले जाओ, बड़े हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराओ जल्दी, नहीं तो इनकी जान खतरे में। फिर जब हम पहुँचे तो हमने सबसे पहले पल्स ऑक्सीमीटर से उनका पल्स रेट चेक किया, बीपी चेक किया, तो बीपी उनका आ रहा था लगभग 50 बीपी था, और पल्स रेट था उनका 29 29 पल्स रेट था। तो हम लोगों ने देखा उनके हाथ-पैर छू करके, तो वो बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे और बहुत झटके से साँसें आ रही थी, आँखें भी नहीं खोल पा रही थी वो पेशेंट। तो हमने यहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया दोस्तों, और वाक़ई में टीसीएम पैथी एक बहुत ही महान पैथी है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर पे जो बेस्ड है। हमने सबसे पहले अपनी मैंने हेड वो निकाली, ब्रासलेट हाथ से निकाल कर के उनके बिठाला, उनको सर्वाइकल पॉइंट पे रखी, और 10 मिनट मैंने पवन जी को बोला, मैंने उनके, डॉक्टर साहब आप इनके सर पे हेड केयर करें। और पवन जी ने हेड केयर 10 मिनट की सिर पे, और सर्वाइकल पॉइंट पे अपना ये टी एनर्जी ब्रासलेट हमने रखा। और एक्यूलाइफ से मैंने हार्ड वाले पॉइंट पे कंटिन्यू 5 मिनट मैंने वो मतलब पॉइंटर रखा। और रखने के बाद दोस्तों मैंने 10 मिनट बाद फिर चेक किया उनका पल्स ऑक्सीमीटर से। तो उनका जो मतलब पल्स रेट था, और जो बीपी था, बीपी लगभग 78 हो चुका था, और पल्स रेट उनका हो गया था 63। फिर हम लोगों ने 10 मिनट मेहनत की, कोशिश की, फिर मैंने हेड गियर उनके हार्ड पे कराई बढ़िया तरीके से 10 मिनट। लगभग विदिन 25 मिनट के अंदर उनका जो पल्स रेट हो गया था दोस्तों, वो लगभग 98 पहुंच गया था, और बीपी 103 हो गया था। यानी कि वो पेशेंट बैठ करके, उठ करके पानी पिया, उसने पानी पी करके बढ़िया तरीके से सांसें वगैरह ली, और वो चलने लगा। यानी कि उसकी सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी थी, और पेशेंट बोला कि मुझे अब कोई घबराहट नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आराम से सो सकती हूँ। तो उस 20 से 25 मिनट का जो दौरान का ट्रीटमेंट रहा दोस्तों, वो बहुत यादगार है, शायद लाइफ में हम कभी ना भूलें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो ट्रीटमेंट हमारा सेव हो चुका है। और वाक़ई में मैं मान गया कि मेरी लाइफ का पहला एक ऐसा केस था वो, क्योंकि सेम दैट केस में 1.5 महीना पहले उन्होंने 1.5 लाख रुपए खर्च किए थे एक हॉस्पिटल में जाकर के। वही केस टीसीएम पैथी के माध्यम से इन मशीनों से जब ठीक हुआ, तो अंदर से जो इंटरनली जो सैटिस्फैक्शन मिलता है हमें, वो बहुत मिला, सुकून मिला कि कुछ ना कुछ हम बेहतर कर रहे हैं लाइफ में। और सर ये रिज़ल्ट मेरी लाइफ का था जो बहुत ही क्रिटिकल था। मेरे साथ में डॉक्टर पवन सैनी सर भी थे। तो थैंक यू इब्राहिम सर, आपने मुझे मौका दिया। हम सभी लोग आगे बढ़ते रहेंगे, इसी तरह हम लोग लोगों को बीमारियों के बारे में अवेयर करते रहेंगे।
और उसके साथ साथ एक अच्छा रोजगार, एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा बिजनेस उनको देते रहेंगे ताकि लोग हेल्दी के साथ साथ अपनी वेल्थ भी बढ़ा सकें। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर अरशद खान सर, आपकी शेयरिंग के लिए और आपके एक्सपीरियंस के लिए, वंडरफुल रिजल्ट के लिए। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। और हमारे बीच में और भी हैंड रेज हैं, मैं शेयरिंग लेना चाहूँगा। हमारे बीच में है पंकज कुमार, गढ़वा झारखंड से, और सर बहुत अपना ज़बरदस्त तरीके से सेंटर को चला रहे हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा पंकज सर को। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। आप अपने माइक को अनम्यूट करके और आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। मैं पंकज कुमार, गढ़वा झारखंड से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं यहाँ एक पेशेंट है जिसका एसओ टाइटर बढ़ गया है, उसमें मैं क्या क्या सप्लीमेंट चला सकता हूँ? किसी को सही जानकारी हो तो वो कृपया मुझे बताएं। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, क्या बढ़ चुका है उनका? एसओ टाइटर, एसओ ए एक ओ एसओ टाइटर। एसओ। पंकज सर हिंदी में बताएं, आप थोड़ा सा हिंदी में बताएं, थोड़ा समझ पाए। हड्डी में इन्फेक्शन है। ये और एक्चुअली आगे बॉडी से अर्थराइटिस का वो है, आर फैक्टर जब बढ़ जाता है, यानी यूरिक एसिड वगैरह, तो उसको कहते हैं। जी। तो जो सर बता रहे हैं उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, क्या जो क्या सप्लीमेंट चला रिपोर्ट में सकता आया हूँ? है। अजय सर, आप इनको जो है सप्लीमेंट बता सकते हैं, क्या क्या यूज करा दें उस पेशेंट को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी तो थोड़ा सा ये उनको टी पॉली, ओमेगा लाइफ और स्पिरुलिना अगर स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में हाई फाइबर लगा सकते हैं सर, जी। और जिंक भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको। और बीसीएम की थेरेपी उनको बहुत धीरे धीरे देनी है पहले, जैसे जैसे वो उसके लिए यूज्ड हो जाएंगे तब उनको अच्छी तरीके से आप दे सकते हैं। तो उनका जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ये टी पॉली बहुत जरूरी है इसके लिए, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे सर उसके। यूरिक एसिड नहीं है, एएसओ टाइटर है। यूरिक एसिड एएसओ नॉर्मल है। जी, यूरिक एसिड नॉर्मल है, एएसओ एएसओ टाइटर टाइटर। बढ़ा गया। मैं अभी मिस्टर विजय बीचन से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो पैथोलॉजी में डील करते हैं, तो वो एएसओ टाइटर के बारे में डिटेल में बताएंगे आपको। मिस्टर विजय बीचन, अगर आप Thank you very much. Good morning to all of you. Actually, ASO टाइटर जो है ये भी रूमेटॉइड फैक्टर के लिए यूज किया जाता है, उसके डिटेक्शन के लिए, अर्थराइटिस के डिटेक्शन के लिए। उसमें आर फैक्टर होता है, रूमेटॉइड फैक्टर होता है, और बहुत से एडवांस टेस्ट भी होते हैं, तो ये उसके लिए यूज किया जाता है। तो इसमें जो सप्लीमेंट्स देने वो अभी अजय सर ने आपको बताया, तो वो आप दे सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। वो ये कह रहे हैं कि और यूरिक यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, यूरिक एसिड, ये सब रिलेटेड है। ये जरूरी नहीं है कि यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो एएसओ टाइटर ना बढ़ा हुआ हो। मतलब किसी भी टेस्ट से करा के उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। यूरिक एसिड नॉर्मल है। हाँ, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। अर्थराइटिस, हाँ, अर्थराइटिस का ही के लिए ही है वो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच विजय चंद सर, आपके वंडरफुल जवाब के लिए। थैंक यू सर जी, थैंक यू। और मुझे उम्मीद है जो पंकज सर हैं उनको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा अच्छे तरीके से। थैंक यू। और हम नेक्स्ट बढ़ना चाहेंगे, हमारे बीच में और भी हैंड रेज हैं। हमारे बीच में हैंड रेज है झारखंड से
आदित्य कुमार गढ़वा झारखंड से। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा आदित्य सर को। वेलकम सर, वेलकम। आप अपना शेयरिंग और आप अपना एक्सपीरियंस हम सभी लीडर्स के बीच में रख सकते हैं सर। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग आदित्य कुमार सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है सर? आवाज पहुंच रही है? नेटवर्क का आपकी इशू वॉइस है। क्लियर है सर, आपकी वॉइस क्लियर है। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं सर। वही हमको भी जानना था सर, जो एसो टाइटर पंकज सर बोले ना अभी, उसी के बारे में जी जी। हम पूछना चाह रहे थे, क्योंकि हम ही टेस्ट किए थे। उस टेस्ट को 326 आया था। एसो टाइटर बढ़ा हुआ है और बढ़ते ही जा रहा है। पहले 268 था, अभी आज टेस्ट किए सुबह में तो 326 आया। और परेशान रह रहे हैं वो आदमी, तो उसी में सर आप पूछना था कि जो है कौन सा टीसी यूज प्रोडक्ट कराइए। चलेगा। जी जी। जो सर ने आपको सप्लीमेंट वही बताए पूछने हैं के लिए उस हम पेशेंट को। जी बारे में एटा से बिलोंग करता हूँ। और अभी ये दो 4 दिन पहले की बात है, मेरे पास 2 पेशेंट आए थे। 2 पेशेंट ऐसे थे जो माँ और बेटे थे। तो जब उनको स्पैथी के बारे में पता चला तो वो सीधा चेकअप कराने के लिए आए। चेकअप करने के बाद मैंने उन्हें थेरेपी कराई, तो थोड़ा उन्हें अच्छा फील हुआ। खास तौर से उनकी माताजी को और भी कई परेशानियां थी। तो मैंने उनको बताया धीरे धीरे कि आपको ये प्रॉब्लम है और ये सप्लीमेंट देना है। तो बोले ठीक है सर जी, दे दीजिए। तो मेरे पास अभी कुछ ज्यादा नहीं था, दिया था। तो एफओएस पाउडर और जिंक और हाई फाइबर ये सप्लीमेंट दिए थे। तो 4 दिन में ही, मतलब 3 कि अब जब वो पहले दिन आई थी मेरे पास, तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। और आज 2 दिन से मैं ये देख रहा हूँ कि वो जब आती हैं तो मुस्कुरा के आती हैं और मुस्कुरा कर ही जाती हैं। तो उनका बेटा जो है ना, वो दिमाग ज्यादा चाटने लगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि सर जी आपका 1,000 और 7,500 जो है अगले महीने दीजिए। तो मैंने उनका हेल्थ कार्ड बना के दिया है। अब वो सिस्टम में आने के लिए तैयार है। अगले महीने उनका ब्रॉन्ज हो जाएगा तो वो सिस्टम में पूरी तरह से आ जाएंगे। तो ये केवल थेरेपी के जो रिजल्ट है ना, वाकई में अमेजिंग रिजल्ट है। केवल 4 दिन में व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट जो है वो आ गई, तो उनको अच्छा फील होने लगा। तो अब ये कह रहे हैं कि मुझे काफी अच्छा लगता है। अब वो अपनी माता जी को थेरेपी स्वयं कराते हैं। वो कहते हैं कि सर जी आप बैठिए, मैं उनकी थेरेपी करा देता हूँ। तो ये काफी जान के अच्छा लगता है ना कि अब पेशेंट आके खुद अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अपना हेल्थ कार्ड बनवा रहे हैं। ये छोटा सा सर एक्सपीरियंस था, ये मैंने शेयर कर दिया। थैंक यू ग्रेट सर, सर, थैंक ग्रेट। यू। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच शिवशंकर सर। आपने वंडरफुल रिजल्ट लिया और आपने उनको बिजनेस पार्टनर बना लिया इस बिजनेस में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हमारे बीच में हैंड रेस था, अभी डाउन हो चुका है। और हमारा टाइम 9:33 हो चुके हैं। और मेरे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आज का जो सेशन है वाकई में बहुत अच्छा रहा है एक्सपीरियंस शेयरिंग का। और अभी 56 पार्टिसिपेंट हैं। सभी लीडर्स को पता चल गया होगा कि मीटिंग में आने से फ़ायदा क्या होता है। सबका हमें एक्सपीरियंस सुनने का मौका मिलता है। सबका एक्सपीरियंस, जो भी लीडर्स ने अपने अपने एक्सपीरियंस लिए हैं, हमें उससे बहुत बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, ताकि वो सीख करके हम भी अपने पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। और हमारा टाइम 9:33 हो चुके हैं। और मैं चाहूँगा हमारे बीच में हमारे गुरुजी का हैंड रेज़ है, अजय चंद सर का। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा अजय सर को। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर।
थैंक यू वेरी मच इब्राहिम सर। वेलकम सर जी। थैंक यू सो मच सर। मैंने दोबारा इसलिए हैंड रेज किया कि मैंने थोड़ा सा स्टडी किया इसको क्योंकि ये मेरे लिए भी एक नया टर्म थी। और जो ये ब्लड टेस्ट के बारे में बड़े भाई ने बताया था, तो कुछ ऐसे प्रोटीन्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। जो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है, जिसको ASO टाइटर टेस्ट भी कहा जाता है, ये एक ब्लड टेस्ट है जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ नाम के एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज को बनाता है। ये उसको उसके अमाउंट को मेजर करने के लिए कि कितने एंटीबॉडीज बन गए। हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर में जब भी कोई बैक्टीरिया का संक्रमण आता है या वायरस का संक्रमण आता है, तो हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है उनसे लड़ने के लिए, उस बैक्टीरिया या वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए। जो वैक्सीनेशन होता है, जैसे अभी पीछे पेंडेमिक में कोविड-19 का वैक्सीनेशन किया गया, तो वो वैक्सीनेशन क्या है? वो वैक्सीनेशन एक्चुअली कोविड-19 के वायरसेस ही हैं जो शरीर में इंजेक्शन से इंजेक्ट किए जाते हैं। और जब वो वायरसेस अंदर जाते हैं ब्लड में, तो हमारा ब्लड एकदम से बेचैन हो जाता है और वो एंटीबॉडीज बनाने लगता है उन पर्टिकुलर बैक्टीरिया के या वायरस के अगेंस्ट, ताकि वो उसको बिल्कुल किल कर सके। और जब बॉडी में एंटीबॉडीज ढेर सारे बन जाते हैं, तो किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हमारे शरीर में नहीं आता है। अब ये जो ब्लड टेस्ट हुआ है, जिसको हम ASO टाइटर टेस्ट कह रहे हैं, ये ब्लड टेस्ट एंटीबॉडीज को मेजर करने के लिए है कि कितने एंटीबॉडीज स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ नाम के बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ये स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ बैक्टीरिया ये एक तरीके का सब्सटेंस है प्रोटीनियस, जो ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के माध्यम से बनाया जाता है। तो इसको मेजर करने का टेस्ट है वो जो किया गया, और जिसकी जो रीडिंग है वो पहले दिन 290 कुछ थी और अगले दिन 326 हो गई। तो ये जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है, ये एक टॉक्सिक एंजाइम है और ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। ये बहुत सी चीजों के लिए बड़ा खतरनाक है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, जिसमें सेल और कार्डियोटॉक्सिसिटी को, यानी हमारे कोशिकाओं के लिए और हमारे हृदय के लिए भी ये बहुत ही हानिकारक है। और इसको, उसके अलावा ये जो सेल्स के परमिएबिलिटी है, यानी सेल्स कुछ चीजों को तो अपने अंदर आने देती है, कुछ चीजों को रोकती है, तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह हमारी सेल मेम्ब्रेन काम करती है, उसको भी डैमेज करता है। तो अगर उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है तो वो एक जाहिर है कि खतरनाक चीज है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करना है। और यहाँ पर मैं एक सब्सटेंस और एक सप्लीमेंट और सजेस्ट कर देता हूँ, उनको OPC चलाइए, इमिडिएटली OPC चलाइए, उनको टी पॉली चलाइए, उनको ओमेगा लाइफ दीजिए और उनको स्पाइरुलिना भी दीजिए और जिंक उसमें ऐड करिए। BCM की थेरेपी उनकी चलेगी और वो ठीक हो जाएंगे, ईश्वर ने चाहा। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच सर, इतनी वंडरफुल नॉलेज देने के लिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। और हमारे बीच में हैंड रेज है कासिम शेख फ्रॉम आगरा से।